गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में गरीब रामू और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। गौरी, मैं मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। गौरी, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुमने हमेशा मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया है, कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। अरे रामू, तू कैसे बातें कर रहा है? तू मेरा पति है और मेरा फर्ज है कि मैं हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूं। क्या हुआ रामू, अगर हम गरीब हैं, हम दोनों साथ हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और गरीबी अमीरी तो चलती ही रहती है, इंसान का साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गौरी, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनकर आओ। गौरी, अगर तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को मिले तो इंसान अपनी गरीबी को भी भूल जाता है। चलो ठीक है गौरी, मैं अब मजदूरी के लिए निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। अगर आज कोई काम नहीं मिला तो रात को भूखे सोना पड़ेगा। ठीक है रामू, तुम जाओ, और हाँ, अंधेरा होने से पहले लौट आना। गरीब रामू मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त का भोजन ही जुटा पाता था। उसके घर में न ढंग के बर्तन थे और ना ही पहनने लायक ज़्यादा कपड़े थे। टूटे फूटे बर्तनों और फटे पुराने कपड़ों से ही वे दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। बरसात के मौसम में उनकी छत टपकती रहती। गौरी, बरसात आते ही हमारी झोपड़ी की छत टपकने लगती है। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं यह छत एक दिन गिर न जाए। लेकिन क्या करूं मैं? मेरा भी मन है कि मैं नया घर बनाऊं, लेकिन गौरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो गौरी, पूरा दिन मजदूरी करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में घर बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे रामू, तुम चिंता काहे करती हो? बरसात का समय थोड़ा ही बचा है, बस कुछ और दिन की बात है, फिर बारिश बंद हो जाएगी। उसके बाद अच्छे से धूप निकलेगी और हमारी छत सूख जाएगी। गौरी, मुझ पर चाहे कितने भी बुरे दिन आए, लेकिन तुमने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरे इतने बुरे वक्त में भी तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी हो। गौरी, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुमने कितने गरीब आदमी से शादी की है? रामू, तुम भले ही गरीब थे, लेकिन कभी भी तुमने लालच और बेईमानी से कोई काम नहीं किया। गर्मी के मौसम में उनकी झोंपड़ी में आग बरसती थी। थका हारा काम से लौटकर जब रामू शाम को घर आता तो गौरी उसे घंटों बैठकर पंखे से हवा करती। इस गरीबी में भी दोनों के बीच का प्यार बड़ा गहरा था। गांव वाले भी अक्सर कहते, अरे उमा, रामू गौरी गरीब जरूर हैं, पर इनके दिल में सच्चा प्रेम है, यही इन्हें जिंदा रखे हुए है। हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। सही कह रही हो कमला, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अरे गौरी को देखो, इतनी गरीबी में भी कितने अच्छे से रामू के साथ रह रही है। अगर कोई और होती तो रामू को छोड़कर चली जाती। सावन बीते अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि गांव की औरतें करवा चौथ की बातें करने लगी। अरे रिमझिम, इस बार करवा चौथ पर क्या पहन रही हो? मैं तो सोच रही हूँ इस बार अच्छा सा लहंगा सिलवा लेती हूँ। हर बार करवा चौथ पर मैं साड़ी पहन पहन कर बोर हो गई हूँ। अब सोच रही हूँ इस बार महंगा सा लहंगा पहनूंगी। मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे हाँ माया, मैं भी इस बार बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रही हूँ। उस साड़ी में मैंने कुछ अलग ही डिज़ाइन बनवाया है, उसमें बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं।
देखने में ऐसी लग रही है मानो पूरा आसमान मेरी साड़ी में ही जड़ा हो। और हाँ, मैंने अपनी साड़ी के लिए बहुत खूबसूरत गहने भी बनवाए हैं। गौरी चुपचाप एक कोने में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसके पास ना तो नए कपड़े थे, ना ही पूजा का सामान खरीदने के पैसे, लेकिन दिल में इच्छा थी, मैं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो नए कपड़े हैं और ना ही पूजा के लिए सामान। रामू पूरा दिन मजदूरी करता है, तब जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। ऐसे में मैं रामू को कैसे कहूँ कि वो मुझे पूजा का सामान और नए कपड़े ला कर दे। मैं उसको परेशान नहीं कर सकती, लेकिन अगर घर में पूजा का सामान नहीं होगा तो मैं कैसे व्रत रखूंगी। शाम को जब रामू मजदूरी से थका हारा घर लौटा तो उसने गौरी को चुपचाप बैठे देखा। उसने गौरी की आंखों में छुपी चाहत पढ़ते हुए गौरी से कहा, अरे क्या हुआ गौरी, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या किसी ने कुछ कहा या कोई और बात है? रामू, कल करवा चौथ है, सब औरतें सज धज कर व्रत करेंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूँ, मगर हमारे पास न साड़ी है ना ही पूजा का सामान। रामू ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे पगली, तेरे मन की सच्चाई ही सबसे बड़ा गहना है। साड़ी और सामान तो बस बहाना है। तू व्रत रख गौरी, बाकी की चिंता मत कर। लेकिन रात भर रामू को नींद नहीं आई। उसे लगा कि उसकी पत्नी दूसरों की तरह खुश क्यों न रहे। सुबह होते ही वह गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा। दिन भर मजदूरी करके उसके पास केवल 50 रुपए ही बचे। उसने सोचा, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। अब समझ में नहीं आता कि इन पैसों से घर के लिए आटा तेल ले जाऊं या गौरी की खुशी के लिए कुछ। एक काम करता हूं, मैं गौरी के लिए लाल चुनरी और एक करवा खरीद लेता हूं। जो थोड़े पैसे बचेंगे उनसे मैं उसके लिए फल ले जाऊंगा। आखिरकार प्रेम ने भूख पर जीत हासिल की। उसने 20 रुपए की एक सस्ती चुनरी खरीदी और 10 रुपए में मिट्टी का एक करवा। घर के लिए आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। गौरी ने सुबह से ही व्रत रखा। भूख प्यास सहते हुए उसने चुनरी ओढ़ ली और उस मिट्टी के करवे को गौरी ने बड़े प्यार से सजाया। पड़ोस की औरतें यह देखकर हैरान रह गई। आपने देखा ना भाभी, गौरी और रामू कितने गरीब हैं, लेकिन गौरी ने अपने पति के लिए फिर भी व्रत रखा है और वह कितना मन लगाकर पूजा कर रही है। हाँ शशि, करवा चौथ का व्रत प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। उसे महंगे कपड़े और अच्छी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आजकल की औरतें महंगे कपड़ों में कितने कितने पैसे बर्बाद करती हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक बहाना होता है। असली करवा चौथ की पूजा तो दिल से होती है, ना कि महंगे कपड़ों से। शाम को सब औरतें छतों पर चांद का इंतजार करने लगी। किसी के हाथ में सोने की छलनी थी और किसी के पास चांदी की। सभी औरतों ने बहुत ही सुंदर और महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन गौरी के पास न छलनी थी न गहने। उसने बस एक पुराना पीतल का कटोरा उठाया और उसमें पानी भर लिया। जब चांद निकला तो गौरी ने उस पानी में चांद को देखा और फिर अपने पति रामू का चेहरा। उसकी आंखें झलक उठी। व्रत खोलने के बाद रामू ने गौरी से कहा, गौरी, तेरे त्याग और सच्चे मन की पूजा ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। न सोना चाहिए न चांदी,
तेरी जैसी पत्नी हर किसी को मिले, यही सबसे बड़ी दौलत है। गौरी ने भी भावुक होकर रामू से कहा, रामू, हम गरीब ज़रूर हैं, मगर तेरा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। आज मैंने समझ लिया कि करवा चौथ का असली अर्थ गहनों और साड़ी में नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम और विश्वास में है। गांव की औरतें जो पहले गौरी को गरीब समझकर ताने देती थी, अब उसकी श्रद्धा देखकर भावुक हो गई। दीदी, हमने सोचा था गहनों से पूजा पूरी होती है, मगर असली पूजा तो दिल से होती है। यह आज हमें गौरी ने सिखा दिया। उस दिन के बाद गांव में करवा चौथ का मतलब सिर्फ साज सज्जा नहीं, बल्कि पति पत्नी के सच्चे रिश्ते से जोड़ा जाने लगा। गौरी और रामू की झोंपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर साल के करवा चौथ पर और गहरा होता गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।